चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ईएमटी के अंदर सबसे पहले आपको सीखने पड़ेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम। टोटल 3 तरीके के कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्लियर? अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में आपसे बात करूं तो उस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर 3 एक्सिस होती है। क्लियर? जनरल रेफरेंस एक्सिस एक्स, वाई एंड जेड, ये 3 रेफरेंस एक्सिस आप मान के चलेंगे। क्लियर? तो आज से जो आपकी तरफ एक्सिस आ रही है उसको हम बोलेंगे एक्स एक्सिस। ये जो एक्सिस है ये होगी वाई एक्सिस और ऊपर जो एक्सिस जा रही है वो होगी जेड एक्सिस। इन तीनों एक्सिस की जो लेंथ है, या अगर मैं आपको लिमिट की बात करूं तो यहाँ पर x वेरी करेगा आपका -∞ से लेके +∞ तक, y वेरी करेगा -∞ से लेके +∞ तक, z वेरी करेगा -∞ से लेके +∞ तक। क्लियर? चलिए, अगर मैं किसी भी पॉइंट P पर, है ना, ये मान लेता हूँ एक पॉइंट P ले लिया, इस पॉइंट पर मुझे कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। क्लियर? तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं ax, ay, az। ax, ay, az इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे। क्लियर? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में सबसे पहले आपको पॉइंट्स गिवन रहेंगे, आपको इस पॉइंट को प्लेस करना है। सिंपल। दूसरी चीज़ आपको आनी चाहिए वेक्टर स्पेसिफाई करते हुए। क्लियर? चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि वेक्टर आप कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं। आप एक काम करें, आगे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ax, ay, az हैं और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, 0, 0 हैं। क्लियर? तो आगे वाले कोऑर्डिनेट को उठा के पीछे वाले कोऑर्डिनेट में से सब्सट्रैक्ट कर दो। ax - 0, ay - 0, az - 0। तो आपको इस डायरेक्शन में जाने वाला वेक्टर मिल जाएगा। है क्लियर? आगे वाले कोऑर्डिनेट्स को उठा के पीछे वाले कोऑर्डिनेट में से माइनस कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपको आगे की तरफ जाने वाला वेक्टर मिलेगा। फॉर एग्जांपल, मुझे वेक्टर लिखना है, वेक्टर r, तो वो होगा ax, a x प्लस ay, a y प्लस az, a z। है क्लियर? ax तो ठीक है, समझ में आ गया। ax - 0, ये a x क्या है? a x, a y, a z होते हैं यूनिट वेक्टर। क्लियर? वेक्टर एक ऐसी चीज़ होती है जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। है क्लियर? तो जो यूनिट वेक्टर होते हैं वो सिर्फ डायरेक्शन स्पेसिफाई करते हैं। ये जो है, ये क्वांटिटी a x डायरेक्शन में जा रही है, ये वाली क्वांटिटी a y डायरेक्शन में जा रही है और ये वाली क्वांटिटी a z डायरेक्शन में जा रही है। है क्लियर? आप चाहें तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले सकते हैं। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा √ में ax² प्लस ay² प्लस az², इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। है क्लियर? तो सबसे पहली चीज़ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको लिमिट पता होनी चाहिए, x की लिमिट, y की लिमिट, z की लिमिट। दूसरा, आपको वेक्टर कैलकुलेट करते आना चाहिए। क्लियर? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको अब लिखना है डिफरेंशियल लेंथ। जी हाँ, लेंथ के ऊपर मैंने ये बार लगाया है, कहने का मतलब है लेंथ भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्लियर? चलिए, डिफरेंशियल लेंथ लिखनी है मुझे सभी डायरेक्शन में, है ना। डिफरेंशियल लेंथ लिखना चाहता हूँ मैं x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में। डिफरेंशियल लेंथ मतलब जस्ट चेंज इन लेंथ। तो x डायरेक्शन में क्या चेंज होगा? तो dx चेंज हो सकता है x डायरेक्शन में, और क्योंकि x डायरेक्शन में हो रहा है हमने लिख दिया a x। सिमिलरली dy चेंज होगा y डायरेक्शन में, और डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए a y। सिमिलरली dz a z।
सभी कोऑर्डिनेट सिस्टम की आपको डिफरेंशियल लेंथ याद रखनी है। क्लियर? तो लेंथ अब हमको पता पड़ गई। एक्स डायरेक्शन में डिफरेंशियल चेंज करना है तो dx होगा और डायरेक्शन होगी a कैप x। सिमिलरली y डायरेक्शन में होगा dy a कैप y और z डायरेक्शन में होगा dz a कैप z। क्लियर? अब आपको स्पेसिफाई करनी है डिफरेंशियल सरफेस। क्लियर? तो डिफरेंशियल सरफेस भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड कौन से प्लेन में रखा गया है? ठीक है सर, आप बोल रहे हैं ये जो लाइन है आपकी तरफ जो आ रही है ये x एक्सिस है, ये जो है ये y एक्सिस है और ये जो ऊपर की तरफ जा रही है ये z एक्सिस है ना? ये रही y एक्सिस और ये रही आपकी z एक्सिस। तो आप बता सकते हैं कि आपका जो बोर्ड है वो y z प्लेन में है। सामने आपका जो बोर्ड आपको दिख रहा है वो कौन से प्लेन में है? y z प्लेन में है। क्लियर? अब देखिए, बोर्ड एक सरफेस हो गया। इस सरफेस की अगर आपको डायरेक्शन बतानी है तो वो हमेशा उसका नॉर्मल वेक्टर बताता है। जो सरफेस का नॉर्मल वेक्टर होता है वो सरफेस की डायरेक्शन बताता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पूरे ईएमटी में आप सिर्फ इसी पॉइंट पे कंफ्यूज रहेंगे, तो मैं बहुत क्लियर कर रहा हूँ। आपको जो भी सरफेस दी गई हो उस सरफेस से आप एक नॉर्मल वेक्टर देख लीजिए। अच्छा, सरफेस से नॉर्मल वेक्टर मतलब a कैप x डायरेक्शन में, तो जो a कैप x डायरेक्शन में और डिफरेंशियल सरफेस हो जाएगी dy dz। क्लियर? तो आप देख सकते हैं अगर मुझे डिफरेंशियल सरफेस a कैप x डायरेक्शन में लिखनी है तो हो जाएगी dy इंटू dz। मैं फिर से अपने पॉइंट को रिपीट कर रहा हूँ। कभी भी आपको डिफरेंशियल सरफेस, पहले आपको बता दूं, डिफरेंशियल सरफेस एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी होगी तो उसकी डायरेक्शन होती है। उसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा उस सरफेस से नॉर्मल वाला वेक्टर बताता है। तो अगर मैं इस बोर्ड की डायरेक्शन जानना चाहता हूँ कि बोर्ड किस डायरेक्शन में मूव करेगा, क्लियर, तो हमेशा आप उसका नॉर्मल देखिए, तो नॉर्मल डायरेक्शन हो गई आपकी a कैप x डायरेक्शन। क्लियर? और सबसे आसान तरीका होता है, अगर आप डिफरेंशियल लेंथ लिख दें, आपको a कैप x डायरेक्शन में पता करना है सरफेस, तो a कैप x को छोड़ के बचे हुए दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए dy इंटू dz। क्लियर? सिमिलरली अगर मैं डिफरेंशियल सरफेस a कैप y डायरेक्शन में लिखना चाहता हूँ तो a कैप y को छोड़ के बचे हुए दोनों लिख दीजिए, दैट इज dx इंटू dz। सिमिलरली अगर मैं डिफरेंशियल सरफेस a कैप z डायरेक्शन में लिखना चाह रहा हूँ तो हो जाएगा dx इंटू dy। ये हो जाएगी आपके डिफरेंशियल सरफेसेस। क्लियर? लास्ट आपको बताना है डिफरेंशियल वॉल्यूम। वॉल्यूम वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, वॉल्यूम स्केलर क्वांटिटी होती है। तो आप एक बार डिफरेंशियल लेंथ स्पेसिफाई कर दें, तो डिफरेंशियल लेंथ में जो जो क्वांटिटी आ रही है उन तीनों का मल्टीप्लाई कर दें dx dy dz। इसके यूनिट वेक्टर्स को आप छोड़ दें तो डिफरेंशियल वॉल्यूम हो जाएगा आपका dx इंटू dy इंटू dz। एम आई क्लियर? ये सबसे पहला लेक्चर है, इसलिए आप एक बार आराम से इसको देख लीजिए। सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको ये चीज़ें स्पेसिफाई करते आनी चाहिए, तो ही आपके न्यूमेरिकल और डेरिवेशन करेक्ट होंगे और आपको समझ में आएंगे। सबसे पहले किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप एक पॉइंट स्पेसिफाई कर दें ax ay az। उस पॉइंट के बेसिस पर आपको वेक्टर लिखते आना चाहिए। आगे वाले कोऑर्डिनेट्स को पीछे वाले कोऑर्डिनेट में से सब्सट्रैक्ट कर दो तो उस डायरेक्शन में जाने वाला वेक्टर मिलेगा। तो आपको वेक्टर मिल गया ax a कैप x, ay a कैप y और az a कैप z। अगर आपको डिफरेंशियल वेक्टर लिखना है तो आप डिफरेंशियल लेंथ आपको लिखनी पड़ेगी। तो क्योंकि ये डायरेक्शन है तो a कैप x डायरेक्शन डिफरेंशियल लेंथ होगी dx, स्पेसिफाई करेंगे a कैप x के साथ में, प्लस dy a कैप y प्लस dz a कैप z। क्लियर? डिफरेंशियल लेंथ एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। सेकेंड चीज़ आपको स्पेसिफाई करते आनी चाहिए डिफरेंशियल सरफेस। डिफरेंशियल सरफेस आपको स्पेसिफाई करना है तो आपका जो नॉर्मल वाला वेक्टर होता है वो आपको सरफेस की डायरेक्शन बताता है। क्लियर?
तो अगर मुझे ए कैप एक्स डायरेक्शन में डिफरेंशियल सरफेस लिखनी है तो हो जाएगा dy dz, ए कैप वाई डायरेक्शन में लिखनी है तो dx dz, और ए कैप z डायरेक्शन में लिखनी है तो dx dy। थैंक यू।